तो अरावली लोगों को बाढ़ में डूबने से बचा रही है, प्यासे मरने से बचा रही, लेकिन क्या केवल इतना ही? नहीं। अब जरा हवा की भी बात कर लेते हैं। अरावली एक दीवार की तरह काम करती है। राजस्थान के पश्चिम में थार रेगिस्तान है और वहाँ की धूल वाली और गर्म हवा जब आती है तो अरावली उसे रोक लेती है, उसकी रफ्तार को तोड़ देती है, उसको धीमा कर देती है, जिससे कि वो आगे के इलाकों में नहीं पहुंच पाता है। सोचिए जरा कि अगर ये पहाड़ हटा दिया जाए तो धूल बिना रोक टोक के शहर में घुस जाएगी, आपके खिड़की दरवाजों से आपके घर में घुस जाएगी। आप झाड़ू लगाएंगे लेकिन धूल फिर भी आएगी, आप पर्दे लगा देंगे लेकिन धूल फिर भी बैठेगी, और सबसे पहले वो धूल आपके फेफड़ों में जाएगी। आज जो हवा खराब कही जा रही है वो इसलिए भी सांस लेने लायक है क्योंकि रास्ते में अरावली खड़ी, और अगर अरावली नहीं रही तो हवा सिर्फ गंदी नहीं होगी, हवा भारी हो जाएगी, हवा चुभने लगेगी। और सिर्फ धूल नहीं, अरावली गर्मी की रफ्तार को भी तोड़ती है। जहाँ पहाड़ खड़ा होता है वहां पे हवा घूमती है और ठंडी हवा रुकती है और गर्म हवा बट जाती है, तो तापमान किसी तरह से संभल जाता है। लेकिन जब पहाड़ नहीं रहता है तो वो गर्म हवा सीधे शहरों पर टूटने लगती है, और उस समय ना कोई रोकने वाला होता है ना कोई टोकने वाला, और इसका नतीजा ये होता है कि गर्मी हर साल और तीखी होते जाती है। आप सोचेंगे कि हम एसी लगा देंगे, एसी बाहर की गर्मी को नहीं रोकता है, वो सिर्फ आपके कमरे को एक समय के लिए ठंडा कर सकता है, और जब बाहर की गर्मी अंदर घुस जाती है तो एसी भी हार मान लेता है। आज जो पोल्यूशन खबरों में बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, अरावली के हटने से वो और कहीं बदतर हो जाए। और अब सबसे कड़वी सच्चाई कि जब ये सब होता है, पानी गड़बड़, हवा जहरीली, गर्मी असहनीय, तो इसका कोई तात्कालिक समाधान नहीं हो सकता है। नदी को मोड़ा जा सकता है, पेड़ लगाए जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ को वापस नहीं लाया जा सकता है। पहाड़ को दोबारा उगाने का कोई तरीका नहीं। तो अरावली हमारे लिए वरदान समान है। अरावली को बचाकर आप खुद की सांसों की ही रक्षा कर रहे हैं।